हेलो हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये क्लास 12 का 6th वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम लोग कवर कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन, जिसमें हम लोग फ्रॉम एल्केन एंड फ्रॉम एल्किन हम लोग कवर कर चुके थे। आज हम लोग कवर करेंगे फ्रॉम एल्कोहल, कि एल्कोहल के माध्यम से हैलो एल्केन को कैसे फाउंड किया जाता है, किस प्रकार से हम लोग फाउंड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं एल्कोहल से हैलो एल्केन। एल्कोहल का मतलब होता है OH ग्रुप। जब किसी भी एल्काइल ग्रुप में OH ग्रुप लगेगा तो एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, जैसे CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप, C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप, C3H7 मीन्स प्रोपाइल ग्रुप। इसमें जब OH ग्रुप लग जाएगा तो मिथाइल से मिथेनॉल बन जाएगा, या C2H5 इथेनाइल से इथेनॉल बन जाएगा, प्रोपाइल से प्रोपेनॉल बन जाएगा। ये सब को हम लोग एल्कोहल कहते हैं। एक मजेदार की बात यह है कि हम लोग ज्यादातर जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं ज्यादातर वो इथेनॉल का प्रयोग करते हैं, मजा आता है, लोग लहरा के चलने लगते हैं। तो इसी एल्कोहल से हम लोग हैलो एल्केन का निर्माण करेंगे। अब किस प्रकार किया जाता है? जब एल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड के जगह पे हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड का यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का यूज कर सकते हैं, एंड हाइड्रोजन आयोडाइड का यूज कर सकते हैं। ये इस HX के जगह पे जब एल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 मीन्स अनादृत सूखा हुआ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में एल्कोहल का रिएक्शन जब हाइड्रोजन हैलाइड से होता है तब हैलो एल्केन का निर्माण होता है, प्लस में वाटर का निर्माण भी होता है। जब एल्कोहल को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड देन फॉर्म्ड हैलो एल्केन एंड वाटर। एकदम आसान। तो अल्कोहल मीन्स ROH, ये एल्कोहल ग्रुप। इस R के जगह पे कोई भी हम लोग एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डिकाइल, कोई भी हम लोग यहाँ पे एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। जब इसका रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड, तो हाइड्रोजन हैलाइड की जगह पे हम लोग HX से ही ले लेते हैं, इसके जगह पे तीनों में से कोई ले सकते हैं हम लोग। अच्छा, HF का हम लोग यूज नहीं किए, इसका यूज इसलिए नहीं किए कि हाइड्रोजन फ्लोराइड बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है वो, इसलिए इसका हम लोग यूज न के बराबर करते हैं। जब इस दोनों का रिएक्शन एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में किया जाएगा तब यह इसका काम है, ये कैटालिस्ट का काम करता है। इसका काम है कि इस बॉन्ड को वह ब्रेक करेगा, इस दोनों के बीच का बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और जब दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये OH इसके H के साथ, ये जो OH है इस H के साथ मिल करके वाटर का निर्माण करेगा, H2O, एक H, 2H, H2 और O, H2O का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद बचा हुआ अपना एल्काइल ग्रुप और ये X, इससे हम लोग R और X का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी RH को हम लोग कहते हैं हैलो एल्केन, इसी RH का नाम हैलो एल्केन है। अब कुछ एग्जाम्पल से लेके समझते हैं कि किस प्रकार से ये होता है। अच्छा, इस रिएक्शन को कहा जाता है ग्रुप्स प्रोसेस। कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज ग्रुप्स प्रोसेस, ग्रुप्स प्रोसेस क्या है? तो ये रिएक्शन ग्रुप्स महोदय के द्वारा दिया गया था, मींस एल्कोहल का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में किया जाए तो हैलो एल्केन का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को ही ग्रुप्स प्रोसेस कहा जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से, कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हैलो एल्केन का निर्माण होता है।
फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग C2H5OH, कुछ देर पहले ही बताए थे, इसका नाम इथेनॉल। इसका रिएक्शन अगर HCl के साथ हो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो क्या होगा, ये OH ब्रेक करके इस H के साथ मिल करके बना लेगा H2O। उसके बाद बचा हुआ C2H5Cl, C2H5Cl मीन्स इसका नाम हो जाएगा क्लोरो इथेन, या इसी का नाम इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड कॉमन नेम और क्लोरोइथेन IUPAC नेम, जो आप लोग पहले क्लास में सीख चुके हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, C2H5Cl का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो C2 1 2 3 4 5 मीन्स 5 जगह पे हाइड्रोजन, और इस बैलेंसी पे क्लोरीन मीन्स क्लोरो इथेन। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, CH3OH, इसका रिएक्शन HBr के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर वही AOH ब्रेक होकर के ये H के साथ ऐड होगा, बनेगा H2O प्लस CH3Br, CH3Br मीन्स ब्रोमो मीथेन। क्या बन गया, ब्रोमो मीथेन। इस तरह से हम लोग फ्रॉम अल्कोहल के माध्यम से, अल्कोहल के हेल्प से हाइड्रोजन का निर्माण कर पाते हैं। इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूएशन रिएक्शन कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एक नोट इसी से रिलेटेड, चार गो वाला क्या 4 गो वाला भी लिख दे, जेकर वैलेंसी 4 में सब लिख दो। 25 को तुमको दोनों लिखना है, 25 को पीरियोडिक टेबल वाला याद तो इसी लाइन में लगे डाल दो। बहुत अच्छा, हम चेक करेंगे ना, तुरंत चेक करेंगे हम। नोट्स यदि 3 बीकर अपने को दिया गया, बीकर A, बीकर B और माय फेवरेट बीकर C4 क्या होता है कुणाल? C4 चंदन सिंह। तीनों बीकर में सेम अमाउंट में अल्कोहल भरा हुआ है, सेम अमाउंट में अल्कोहल है। अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि इस तीनों बीकर में जो अल्कोहल है वह कितना डिग्री अल्कोहल है, मींस 3 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, कितना डिग्री अल्कोहल है। अब अल्कोहल का डिग्री हम लोग तो पढ़े नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में। सो थोड़ा सा हम लोग बेसिक बस आइडिया लगाते हैं, बस जानते हैं अल्कोहल के बारे में कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। हम लोग इससे पहले जाने कि अल्कोहल मीन्स OH ग्रुप, और यह किसी रेडिकल से लगा रहेगा, जैसे C और OH। यहाँ पे मान लिया जाए 3 हाइड्रोजन है, ये भी एक अल्कोहल है, इस तरह का भी अल्कोहल हो सकता है, HCHOH, ये भी अल्कोहल है, इसमें भी 3 लगा रहेगा। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे पहचानेंगे, ये भी अल्कोहल हो सकता है, COH, ये तीनों में फिर हाइड्रोजन लगा रहेगा, ये भी अल्कोहल है। तो OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा रहेगा, OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा रहेगा, वह कार्बन
जितना कार्बन से लगा हो वो उतना डिग्री। यह कार्बन अभी एक भी कार्बन से नहीं लगा मतलब 0 डिग्री। यह कार्बन बस एक ही कार्बन से लगा हुआ है मतलब 1 डिग्री। और यह कार्बन 1 2 3 डिग्री कार्बन से लगा मतलब 3 डिग्री। मतलब 3 डिग्री कार्बन से यह OH लगा हुआ है मतलब पूरा का पूरा यह एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल होगा। मतलब OH ग्रुप जितना डिग्री वाले कार्बन से अटैच है लगा हुआ है वह पूरा का पूरा अल्कोहल उतना डिग्री अल्कोहल होगा। इस तरह से 0 डिग्री अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल होगा। तो इस प्रकार से हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। हम लोग को 3 बीकर गिवन है और तीनों में कलर तो अल्कोहल का लगभग सबका सेम होता है, कलरलेस होता है। बस हमको यह पहचानना है कि तीनों में से कौन सा अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री और 3 डिग्री है। तो इसे पहचानने के लिए हम लोग लोकस रिएजेंट का प्रयोग करते हैं। ये लोकस रिएजेंट क्या होता है? लोकस रिएजेंट का मतलब कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड मतलब सांद्रित हाइड्रोजन क्लोराइड और अनादृत जिंक क्लोराइड मतलब सूखा हुआ जिंक क्लोराइड के मिश्रण को ही हम लोग लोकस रिएजेंट कहते हैं। लोकस अभिक्रिया मतलब सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को लोकस रिएजेंट कहा जाता है। द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इज कॉल्ड लोकस रिएजेंट। इसके माध्यम से हम लोग यह पता लगा पाएंगे कि कौन सा अल्कोहल 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। तो बारी बारी से सभी बीकर में हम लोग को लोकस रिएजेंट डाल देना है। लोकस रिएजेंट सभी बीकर में। तो जैसे ही लोकस रिएजेंट तीनों बीकर में डलाएगा तो बीकर में से धुआं निकलने लगती है जिसको हम लोग कहते हैं टर्बिडिटी। मीन्स पहला मन का धुआं निकलने लगता है बीकर में से जिसे हम लोग कहते हैं टर्बिडिटी। तो जैसे ही लोकस रिएजेंट अगर अल्कोहल में पड़ा, अगर तुरंत टर्बिडिटी निकलने लगे, तुरंत वहां से धुआं निकलने लगे मतलब वह 3 डिग्री अल्कोहल होगा। यदि लोकस रिएजेंट डालने के बाद अगर 5 मिनट के बाद या 5-10 मिनट के अंतराल में अगर धुआं निकलता है, टर्बिडिटी निकलती है, तो वह अल्कोहल होगा 2 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर धुआं 9 के बराबर निकलता है या बहुत ही धीरे धीरे धुआं निकलता है तो उसको हम लोग कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री है अल्कोहल। मीन्स हम लोग इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा अल्कोहल 3 डिग्री है, 2 डिग्री है और 1 डिग्री है बाय द हेल्प ऑफ लोकस रिएजेंट। लोकस रिएजेंट समझ गया? द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इज कॉल्ड लोकस रिएजेंट। अब हम लोग को देखना है एक और छोटा सा टॉपिक। reactivity of alcohol towards लोकस रिएजेंट। लोकस रिएजेंट के सामने अल्कोहल का अभिक्रियात्मक उसकी अभिक्रियाशीलता किस प्रकार की है, रिएक्टिविटी किस प्रकार की, सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव अल्कोहल है। तो
लोकस रिएजेंट के टुवर्ड्स 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री अल्कोहल and 2 degree alcohol is more reactive than 1 degree alcohol towards the locus reagent. आज के लिए इतना ही। कुछ होमवर्क में आप बना लीजिएगा। C3H7OH react with HBr in the presence of ZnCl2, C7H15OH plus HI in the presence of ZnCl2, C8H17OH plus HCl in the presence of ZnCl2। इसका प्रोडक्ट आप लोग लिख लीजिएगा। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, आपके प्रिय ठाकुर सर आपके लिए दिन रात बहुत सोच रहे हैं आपके भविष्य के लिए। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उनका सहायता करें। धन्यवाद।